एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो पहले तो हमने उसको डेसिमल में लिखना है, फिर बताना है ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब जैसे कि 36/100 है, इसको तो अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर ही है कि इसको डायरेक्ट हम डिवाइड करके क्या आंसर लिखेंगे। नीचे 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं तो ये क्या बनेगा, पीछे से 2 डिजिट्स जो हैं आ जाएंगे डेसिमल से पहले, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ थी तो 0.36 आ गया। इट मीन्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो वो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेट। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया इसका कि कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो डन होता है। अब देखो सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/11। पहले हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। 1 छोटा है 11 से, तो हमने क्या करना है, पहले हम एक 0 लगा के देखते हैं। ठीक है, तो 0 लगी है तो यहाँ पे डेसिमल आएगा 0 पॉइंट लगा के। अब 10 भी छोटा है 11 से, एक 0 और लगानी पड़ेगी, एक 0 हमने और लगाई है तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 100 से छोटा नंबर आ जाता है। यहाँ पे बचा हमारे पास 1। अगेन हमें 2 ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी जैसे पहले लगाई थी। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। फिर से ये 9 पे जाएगा, अगेन रिमाइंडर 1 आया। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.0909 सो ऑन। ये तो रिपीट ही होता जाएगा क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 ही बचता जा रहा है। और जो नंबर रिपीट हो रहा है हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, तो 0 और 9 रिपीट हो रहे हैं तो हम दोनों के ऊपर बार लगा दिया हमने। इट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेट, मतलब इसका एंड नहीं हो रहा और रिपीटिंग। ठीक है, तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। रिपीटिंग की जगह आप रेकरिंग भी लिख सकते हो, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी, तो इस एक्सपेंशन का हमने नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट डन होता है। अब थर्ड पार्ट मिक्स फ्रैक्शन में, पहले मिक्स फ्रैक्शन ओपन करते हैं। 8 4 32, 32 + 1 33, 33/8। अब हम 33 को 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये कितना बन गया, 8 4 32, 1 बचा, 0 लगेगी, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 8 1 8। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 बचा, और हम एक और 0 लगाएंगे और 8 2 16 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बचा 4, फिर से 0 लगाएंगे, 8 5 40, तो रिमाइंडर हो गया 0। तो इट मीन्स इसमें वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 4.125, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। तो इट मीन्स ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये हमारा जो है इसमें थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट हमारे पास 3/13। तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 छोटा है 13 से, यहाँ पे हमें 0 लगानी पड़ेगी, यहाँ डेसिमल लग गया। 13 2 26, 10 में से 6 के 4 आया, देन अगेन 0 लगानी पड़ेगी, और 40 है, 13 3 कितना बन गया, 39। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, एक 0 लगाने से बात नहीं बन रही क्योंकि 10 जो है 13 से छोटा है, एक और 0 लगेगी तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगी क्योंकि हमने 2 ज़ीरोज़ लगाई हैं। और ये बनेगा हमारे पास 13 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 91, मतलब 100 से छोटा नंबर आ गया। और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 9, एक 0 लगा लेते हैं, एंड 13 6 हमारे पास यहाँ पे आएगा, 13 6 हमारे पास बचेगा 78 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट 90 में से 78 माइनस करेंगे, ये मेरे पास बनेगा 12, हमें एक 0 लगानी पड़ेगी, देन 13 9 117, तो रिमाइंडर बचेगा 3। अब देखो हमने तो 3 से स्टार्ट किया था, रिमाइंडर फिर से 3 आना शुरू हो गया। इट मीन्स ये जो सारे नंबर्स आए हैं अब ये दोबारा से रिपीट होंगे। तो 3/13 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास डिवाइड करने के बाद, 0.230
769, ये रिपीट होता जाएगा तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप रिपीटिंग लिख लो, रेकरिंग लिख लो, ये आपकी विश है। ठीक है जी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो ये फोर्थ पार्ट डन है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 2/11। अब इसको भी डिवाइड करते हैं। 2 11 से छोटा है, 0 लगानी पड़ेगी तो यहाँ डेसिमल लगेगा। 11 1 ज़ा 11 और 10 में से 1 गए, दैट इज़ 9 आ गया हमारे पास। फिर से 0 लगाएंगे, 11 8 ज़ा 88 आ गया। ठीक है, यहाँ पे बच गया 2। अब देखो 2 से तो स्टार्ट किया था, 2 ही रिमाइंडर आ रहा है। इट मीन्स ये 1818 रिपीट होता जाएगा, 0.18 रिपीट होता जाएगा। इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट भी डन है। तो अब देखो इसका लास्ट पार्ट है 329 डिवाइडेड बाय 400। अब 329 जो है वो 400 से छोटा है, तो हमें यहाँ पे एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ज़ीरो लगाई है तो यहाँ पे डेसिमल भी लगेगा। एंड 4 8 सा 32 हो गया, साथ में 2 ज़ीरोस लग गई। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? 90 बचा। एक ज़ीरो हम और लगा लेंगे। यहाँ पहले ये 8 पे गया था, तो 900 के नीचे 400 के टेबल पे इससे छोटा नंबर, दैट इज़ 800, 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये बना 100 भी छोटा है, एक ज़ीरो और लगा देते हैं। अगेन ये क्या बना? 200 पे 2 पे गया, 400 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 800 आ गया। देन हमारे पास ये कितना बचा? 200, एक ज़ीरो और लगाएंगे, 2000 है। तो ये 5 पे डिवाइड करके एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 बना देगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या नंबर बनता है? 0.8225। इसके ऊपर बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये रिमाइंडर 0 है। तो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है ये है टर्मिनेट मतलब इसका एंड हो गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।